नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। अभी तक आप लोगों ने जो रशिया यूक्रेन वॉर देखा या फिर मैं अगर बात करूं इजराइल गाजा की जंग की, तो इसके अंदर आप लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा भयंकर विनाशकारी स्थिति देखी है। 2025 का जो इस समय है ये कुछ इस तरीके की स्थिति को थोड़ा सा एक निर्णय की ओर लेके जाता है। निर्णय में अब आप लोगों को जो इजराइल और गाजा की जो जंग चल रही है, ये जंग धर्म से जुड़ी हुई है और धर्म से जुड़ी हुई जो जंग होती है उनका जो निर्णय होता है वो थोड़ा सा जो है वो ऐसा रहता है कि जिसके अंदर लोग बाग जल्दी से एक ऐसे परिणाम की ओर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते। चाहे वो एक डिसीजन ले भी ले फिर भी वो परिणाम बिल्कुल सफल नहीं हो पाता। इसी वजह से जो धर्म युद्ध के रिलेटेड में जो इजराइल और गाजा की जंग छिड़ी हुई है, इसके अंदर एक साइड का यानी कि जो दो साइड चल रही हैं, एक इजराइल की और दूसरी और हमास जो लड़ रहा था, तो ये दोनों साइड में से एक साइड का पतन होना पूरा पूरा निश्चित है। तो इस चीज के अंदर आप लोगों को कोई भी सहमति नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जब भी धर्म युद्ध किसी भी तरीके से छिड़ता है तो वो एक साइड का पतन कर देता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रशिया यूक्रेन वॉर की, तो रशिया यूक्रेन वॉर की जो स्थिति है वो थोड़ी सी खराब होने वाली है। उस खराब स्थिति के बाद में ही आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा यानी कि एक अच्छा डिसीजन जो कह सकता हूं मैं, जिससे रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी तक चल रहा था वो उसके अंदर एक समाप्ति की ओर चला जाएगा। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, ये तो युद्ध की बात हुई। युद्ध के साथ साथ अगर आप देख सकते हो कि मौसम के अंदर आने वाले परिवर्तन ने कितना ज्यादा विनाशकारी रूप ले लिया है, जिससे लोगों की दिनचर्या जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो चुकी है। और ईस्ट साइड में आने वाला जो तूफान है उसकी भी स्थिति अब उत्पन्न होने लग गई है। अगर आप चाहो तो ये रिपोर्ट भी जाके देख सकते हो। इस स्थिति के अंदर आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो जल है यानी कि समुद्र की ओर से उड़ते हुए तूफान की जो स्थिति है, जिससे झारखंड उड़ीसा जैसी जो स्टेट्स हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, तो इसी वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने आने वाली हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो अभी स्थितियां चल रही हैं इसके अंदर आप लोगों को थोड़े बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप मेरी कोई भी 2024 की लास्ट की अगर वीडियो उठा के देखोगे, तो जो मैंने आप लोगों को मौसम से रिलेटेड बदलाव बताए थे, अब आप लोगों को बिल्कुल यकीन हो रहा होगा कि ये जो प्रेडिक्शन थी वो पहले ही आप लोगों को बता दी गई थी कि जो समय आने वाला है, गर्मियां भी आप लोगों को गर्मी अब दिखाई नहीं देगी। हालांकि गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा झुलसाने वाली आएगी और आप देख सकते हो कि बाहर अगर आप निकलते हो तो गर्मी ऐसी है कि आप लोगों को बहुत जल्दी तपाने वाली है। आप लोग चाहे थोड़ी देर के लिए जाके बाहर खड़े हो जाओ, अगर आपका जो कपड़ा है अगर शरीर से नहीं ढका हुआ तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर की त्वचा को जला देगी सूरज की गर्मी। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने आ चुकी है। उसी के साथ साथ जो मैं बात कर रहा था कि वर्षा इस तरीके की आएगी कि आप लोगों को डूबता हुआ दिखाई देगा सब कुछ। मुंबई के अंदर हाई अलर्ट लग चुका है। मुंबई के अंदर वर्षा ऐसी हो रही है, मुंबई बेंगलोर ये ऐसी स्थिति के अंदर आ चुके हैं कि इनकी दिनचर्या जो है वो पूरी पूरी प्रभावित हो गई है। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है, उसी के साथ साथ हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि कभी भी जो जल स्तर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है वर्षा की वजह से। कई सारी ऐसी बिल्डिंग तक है जो 100 साल हो चुके हैं और उसको ये तक बोला गया था कि या तो इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके यानी कि खत्म करके दोबारा से पुनः विकास करें, या फिर इसका कुछ ऐसा कार्य करें जो रिपेयर करके इसका थोड़ा सा काम आगे बढ़ सके। अब ये सारी बातें फिर उसके बाद में आ जाता है मॉनसून। तो ये जो जो कार्य चल रहे थे लोगों के, ये अब धरे के धरे रह गए हैं। और मुंबई के अंदर ऐसी बुरी हालत हो गई है जिससे अब जल स्तर के कम होने का कोई भी साधारण सा आसान सा उपाय दिख ही नहीं रहा है। और इस टाइम के ऊपर जो जनता है वो पीड़ित हो रही है। अब एक बात और भी है, आप लोगों ने ये चीज तो देखी ही है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे खराब चीज एक बहुत रहती है, जैसे कि रोड का बना देना और ऐसे निकास के जो जल निकास के जो जगह होती है वो करते ही नहीं है।
तो उसके बाद में जब रोड बन जाता है तो उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके लिए जल निकास के लिए चीजें बनाती है, कई सारी ऐसी चीजें बनाती है, और अगर आप अभी देखो तो वो इतने ज्यादा कामयाब भी नहीं हो पाते। अब एक चीज ऐसी है कि अगर दिल्ली और गुड़गांव जैसी जगहों की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे तो जितने भी अंडरपास वगैरह हैं वो इस तरीके से फ्लडेड हो जाते हैं कि उनके अंदर जो पानी का जो निकास है वो होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता। और जिसकी वजह से कई बार तो आपने ऐसी घटनाएं भी सुनी हैं कि जिसके अंदर लोग बाग या फिर कई लोग ऐसे कई बच्चे भी जो खेलने चले जाते थे ऐसे समय के अंदर भी उनकी भी मृत्यु हुई है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दुखद रहती हैं, और वर्षा ऋतु के अंदर ऐसी संभावनाएं जो अगर बढ़ जाएं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें करती हैं। अभी मुंबई के अंदर जो ये हालत हो रही है वो इसी तरीके से हो रही है, और इसका जो सबसे ज्यादा जो अगर मैं बोलूंगा तो निकास जो है पानी का, जल का जो निकास है उसके अंदर जो कमी है, जो जल एक तरीके से आगे बह नहीं पा रहा है, एक जगह इकट्ठा हो चुका है जिसकी वजह से दिनचर्या प्रभावित हो चुकी है, वो अब आगे भी दिक्कत करने वाला है। अब एक बात अगर मैं बोलूं कि ये जो अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके अंदर जल स्तर की जो अभी प्रभाव चल रहा है ये आगे भी और चलेगा तो आप लोगों को लगेगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर आप लोगों को आगे आने वाले 3-4 महीने जो हैं ये समझ लीजिए कि अक्टूबर तक थोड़ा सा समय ऐसा ही रहेगा। जो वर्षा ऋतु कभी आप लोगों ने देखा है कि जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का थोड़ा सा संभावना बनती थी, जून के अंदर तपती गर्मी हुआ करती थी, अभी वर्षा अगर आप देखोगे तो मई, या मई भी क्या, मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, इवन अप्रैल से पहले ही शुरू हो गई थी। तो ये चीजें जो बिन मौसम की जो ये बरसात हो रही है ये आगे भी आप लोगों को प्रभावित करने वाली है। ये सब ला नीना का ऐसा इफेक्ट आया है जिसकी वजह से मौसम आगे भी बहुत ज्यादा बदलाव करने वाला है। अब एक बात तो ये जल की वजह से होने वाली उत्पन्न होने वाली दिक्कतें हैं, दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो भूमि के अंदर होने वाली जो गतिविधियां हैं जिसमें सबसे बड़ा कारक जो है वो अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक्स ऐसी जगहों पे उत्पन्न होने वाला है कि आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट देगा। नेपाल से जुड़ा हुआ जो अर्थक्वेक आने वाला है ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं जैसे अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है जिसकी वजह से बादल फटने की वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, तो ये वर्षा यानी कि जल और भूमि दोनों तत्व आप देख लो अभी भी अपना कार्य कर रहे हैं और पूरा पूरा कार्य कर रहे हैं। अग्नि तत्व भी ऐसा एक्टिव है कि ये भी आप लोगों को कई जगहों पे दिक्कत दे रहा है। अग्नि तीनों तत्वों का बहुत ज्यादा भयंकर रूप से ऐसा कार्य चल रहा है जिससे आप लोग आगे भी प्रभावित होंगे। एक बात और भी है, जो सोलर स्ट्रॉम की जो एक आप लोगों ने गणना देखी थी वो भी आगे आने वाले समय के अंदर आप लोगों के सामने आ सकता है जिससे कई जगहों पे प्रभाव बहुत ज्यादा दिक्कत वाला रहेगा। हो सकता है जिसमें आप लोगों के बिजली और जो संचार के जो क्षेत्र हैं यानी कि नेटवर्किंग के जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित सबसे ज्यादा होने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह का भी आप लोगों के सामने राशि परिवर्तन होने वाला है। 6 जून को बुध ग्रह जो है वो अपनी स्वयं राशि के अंदर चले जाएंगे, जिससे सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो मीन राशि के ऊपर, कन्या राशि के ऊपर और सिंह राशि के ऊपर पड़ने वाला है। और बुध ग्रह जो है व्यापार के अंदर वाणी के कारक, ये आप लोगों को बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये समझ लीजिए कि इन जातकों को थोड़ा सा अच्छा प्रभाव इसलिए मिलेगा कि इनकी वाणी के अंदर ऐसी मधुरता आ जाएगी कि लोग बाग अपने आप खुद पे खुद इनसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसी के साथ साथ व्यापार के अंदर अगर कोई आपका नया पार्टनर जुड़ता है तो आप लोग देखना वो आपसे ऐसा प्रभावित होगा कि एकदम अपने आप ही आप उसके साथ में बात करनी शुरू कर दोगे और वो आपके क्षेत्र के अंदर, आपके व्यापार के अंदर आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लाभ है कि माता पिता से होने वाला लाभ जो बुध ग्रह दर्शाता है ये आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं अपने छोटे भाई बहन का जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटे भाई बहन का आप लोग ख्याल रखिएगा, उससे आप लोगों को उतना ही ज्यादा फायदा भी मिलेगा। क्योंकि इस समय के अंदर जैसे ही आप छोटे भाई को अगर आप कितना भी ख्याल रखोगे या बहन है तो उसका कितना भी ख्याल रखोगे वो आप लोगों को दुगना फायदा देने वाला है। तो ये चीजें आप लोग इस समय के अंदर बिल्कुल देखिएगा। अब एक आखिरी चीज और मैं बताता हूं, 2025 का जो ये समय चल रहा है इसके अंत के अंदर
थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि नवंबर से दिसंबर का जो समय आएगा वो थोड़ा सा शीतलमयी रहेगा। शीतलमयी यानी कि जो आप लोग अभी युद्ध की स्थिति देख रहे हो या फिर जो आप मौसम के अंदर होने वाले प्रभाव देख रहे हो, ये सब चीज़ें ठंडी पड़ती चली जाएँगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, ये लगभग नवंबर 15 के बाद से थोड़ा-सा समय ऐसा आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।